अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद चौधरी लंदन से और आप देख रहे हैं लंदन वॉइस। आज हम आपको एक मालूमाती प्रोग्राम यानी कि मेयर का क्या रोल है कम्युनिटी में, जो काउंसिल्स के मेयर्स होते हैं, हम उनके पार्लर में मौजूद हैं। आज हम चौधरी मनीर साहब जो पहले डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और बहुत खिदमात कम्युनिटी में उनकी हैं, हमने उनकी दावत पर पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के तमाम रिप्रेजेंटेटिव उनकी दावत पर आए हैं। आज हम चौधरी साहब को वेलकम भी करते हैं और उनको कंग्रेचुलेशन भी कहते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप ईस्ट ईलिंग काउंसिल जो है उसके मेयर बने हैं। हमारे लिए भी प्राउड की बात है, हमारी कम्युनिटी के लिए भी बड़ी प्राउड की बात है। क्या कहते हैं मेयर साहब आप, कि कैसा महसूस करते हैं? जी, आपका नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए अपनी सारी टीम के साथ, पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन की टीम के साथ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग जो है वो इस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ के सिस्टम को समझने के लिए और फिर लोगों को बताने के लिए। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कैसे पॉलिसी मेकिंग जो होती है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि मैं आपको मेयर पार्लर से काउंसिल चैम्बर में लेकर जाता हूँ ताकि आप लोगों को भी बता सकें कि सिस्टम कैसे चलता है। नाजरीन, मेयर साहब का यहाँ पर कम्युनिटी के लिए 1 साल के लिए मेयरशिप होती है। कोविड की वजह से, रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए लिमिटेड लोगों को मेयर साहब ने इनवाइट किया है और हम उनके पार्लर में हैं। मेयर साहब हमें गाइड करेंगे और आप नाजरीन देख सकते हैं कि बरतानिया के मेयर के पास क्या इख्तियारात हैं और वो क्या करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, क्या करते हैं। सर, कितनी सर आपको जो है वो तनख्वाह जो है वो मिलती है, कैसे आप इसको देखते हैं कि कोई सर्टन बजट देते हैं आपको या क्या है इसका? क्योंकि बहुत सारी आवाम जानती नहीं इस मतलब कि मेयर साहब करते क्या है। जी, मेयर जो होते हैं वो काउंसलर भी होते हैं, तो उनका जो पूरा टाइटल होता है वो 7 काउंसलर का टाइटल होता है। और फिर मेयर का जो उनका टेन्योर होता है उसके लिए उनको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलते हैं। काउंसलर के अलाउंस भी होते हैं और एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलते हैं। लेकिन जो मेयर ऑफिस होता है उसका अपना एक बजट होता है जो डेमोक्रेटिक सर्विसेज जो होती हैं वो उसको मैनेज करती हैं। और जाहिर है कि हमारी एज ए मेयर कोशिश होती है कि हम बजट को कम से कम यूज़ करें ताकि वो पब्लिक मनी जो है वो कहीं भी ज़ाया ना हो। तो मैं तो ज़ाती तौर पे जो है वो बजट की बजाय बल्कि अपनी पॉकेट से जो है वो ज़्यादा खर्च करता हूँ ताकि मेयर का जो बजट है वो उसको मैं इस्तेमाल ही ना करूँ। मेयर साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए क्या फ़ायदा है आपके मेयरशिप होने का? जो आप मेयर हैं, हमारी कम्युनिटी आपसे क्या फ़ायदा उठा सकती है? जी, पहली बात तो ये है कि एज ए काउंसलर आप क्योंकि यहाँ पर देखें जो सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का ये है कि जो लोकल काउंसलर होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि काउंसिल जो है ये डिवॉल्व्ड सिस्टम है यहाँ पर। और यहाँ जितने भी सर्विसेज हैं जिनकी आम पब्लिक को ज़रूरत पड़ती है, जिसमें स्कूलिंग ले लें, हाउसिंग ले लें, बेनिफिट्स ले लें, स्ट्रीट ले लें, कोई भी ऐसा लाइसेंसिंग ले लें, वो सारा जो है वो लोकल काउंसिल से होता है। तो लोकल काउंसलर जो होते हैं वो हर किस्म की रहनुमाई और हर किस्म की जो हेल्प है वो आम कम्युनिटी को दे सकते हैं। उसमें कोई भी कम्युनिटी हो, ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की इसलिए बात करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी इसमें थोड़ी सी पीछे होती है, वो रहनुमाई लेने के लिए झिझकते हैं। तो मैं उनको इनकरेज करता हूँ कि आप अपने लोकल काउंसिलर के पास जाएं और उनसे अपनी रहनुमाई लें और जहाँ आपके राइट्स हैं उन राइट्स को हासिल करें। जी नाजरीन, आपने मेयर साहब की बातें सुन रहे हैं। हम इस वक्त जो पार्लर है जिसके अंदर तमाम मेंबरान, ओहदेदारान अहम फैसले करते हैं, हम उस चैम्बर में मौजूद हैं। मेयर साहब, ये जो चैम्बर है इसका क्या मकसद है, यहाँ पर क्या होता है? ये नाज़रीन आप मेयर साहब ही एक्सप्लेन करते हैं, गौर से सुनिएगा। जी चौधरी साहब, यहाँ बड़ा खूबसूरत सिस्टम है डेमोक्रेसी का कि आपको पता है यहाँ की डेमोक्रेसी से लोग दूसरे ममालिक में जो है वो लेकर जाते हैं मॉडल जो है। तो यहाँ मैं आपको
आपको चाहूँगा कि आपको मैं थोड़ा सा यहाँ का विजिट कराऊँ और ये बताऊँ कि यहाँ कैसे फैसले होते हैं। जो लोकल काउंसिल्स होती हैं वो लेजिस्लेशन नहीं करती, वो पॉलिसी मेकिंग करती हैं। लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में होती है, लेकिन सिस्टम सिमिलर ही होता है। तो यहाँ पर जो है ये होता है कि ये जो इस साइड पे बेंचेस हैं जहाँ पर रूलिंग पार्टी बैठती है, इस साइड पे अपोजिशन बैठती है। यहाँ हमारे चैम्बर में जो है वो अपोजिशन कम है, उनके नंबर बहुत कम है, तो तकरीबन सारा चैम्बर जो है वो यहाँ तक जो है वो रूलिंग पार्टी जो है उससे ही भरा होता है, और यहाँ थोड़ी सी सीट जो है वो अपोजिशन की होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जो भी यहाँ जब सारे काउंसलर्स मीटिंग से पहले तशरीफ ले आते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर मेयर पार्टी जो है वो मेयर के साथ और चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ और डिप्टी मेयर के साथ एंटर होते हैं, और वो फिर आके सबको जो है वो सारी जो काउंसलर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं उनके रेस्पेक्ट में, फिर वो उनको बिठा देते हैं और फिर काउंसिल की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाती है। सब पाकिस्तान से आपका कहाँ से ताल्लुक है? जी, खारगा से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं बचपन में ही तकरीबन आ गया था, यंग एज में ही। तो मैंने फ्रांस से अपनी तालीम जो है वो हासिल की, तो फिर वहाँ से मैं लंदन शिफ्ट हुआ, क्योंकि मैंने यही देखा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ ख़ास तौर पे एशियंस के लिए, या मैं तो कहता हूँ किसी भी कंट्री के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ बरतानिया में है वो दुनिया की किसी मुल्क में नहीं है। अब मैंने जब हम सिटीज़नशिप लोगों को देते हैं तो उस सेरेमनी में हम खुद लोगों को कहते हैं कि आप अपना कल्चर भी रखें, अपना फेथ भी रखें, अपनी ज़बान भी रखें, लेकिन इसके साथ इस कम्युनिटी में इंटीग्रेट हो जाएं, ताकि हम सब मिलकर बगैर रंग के, बगैर नस्ल के, बगैर किसी तफरीक के एक दूसरे के साथ जो है वो एक कम्युनिटी बनकर जो है वो रहें। तो ये बरतानिया का हुस्न है कि जहाँ हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, और तकरीबन आप देखेंगे कि दुनिया के हर मुल्क से लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन सब जो है वो एक ब्रिटिश बन के रह रहे हैं। जी मेयर साहब, जब आप मेयर बने हैं, आपका जो आबाई गाँव वहाँ पर लोगों ने आपको किस निगाह से देखा? मुबारकें आई होंगी और लोग खुशी फील कर रहे होंगे। जी, ये एक नेचुरल सी बात है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो लोग जो है इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं, और मैंने तो नोट किया है कि सिर्फ वहाँ के लोग नहीं, बल्कि जो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी खासकर है, मैंने ख़ुद ये महसूस किया है कि वो मेरी इस अचीवमेंट पे बहुत खुश हुए हैं, और जिसकी मिसाल आप लोग हैं कि आप अगर इतनी दूर से इतने दोस्त इकट्ठे होकर आए हैं, तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे इस अचीवमेंट में आप लोगों का भी हिस्सा है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये एक इंसान की नहीं होती, ये एक म्यूचुअल कम्युनिटी की अचीवमेंट होती है, जिसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये उन सब की अचीवमेंट है। बहुत शुक्रिया चौधरी मनीर साहब की आपने बात सुनी। ये मेयर ईलिंग हैं और तमाम फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले जो कम्युनिटी के मेंबरान हैं उनकी खिदमत करने के लिए ये तैनात हुए हैं। ये मतलब खिदमत के लिए इस पार्लर में रहेंगे और लोगों की फलाही काम जो है उनको तरजीहात देंगे। हमें भी प्राउड है कि इन्होंने हमें पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन, जो कि एक सहाफ़ती तंजीम है, उनको उन्होंने वेलकम किया है और उनको एक रिसेप्शन दिया, और हम आपके लिए बहुत मुबारकबाद भी देते हैं और आपके वेल विशर हैं कि अल्लाह आपको कामयाबी इनायत फरमाए, और हमारे नाजरीन जो है वो इसी तरीके से आपकी तरक्की और कामयाबी को देखते रहें। जो साहब, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो लंदन बॉरो ऑफ ईलिंग है, अक्सर ये इंप्रेशन चला जाता है कि ये शायद सिर्फ ईलिंग है, लेकिन लंदन बॉरो के अंदर 7 टाउन आते हैं, और वो 7 टाउन जो हैं वो एक्टन है, ईलिंग है, हैनवेल है, साउथ हॉल है, ग्रीनफर्ड है, नॉर्थ होल्ट और पेरीवेल। ये 7 टाउन मिलाकर जो है वो लंदन बॉरो ऑफ ईलिंग बनती है, और स्पेशली क्योंकि साउथ हॉल भी पार्ट ऑफ ईलिंग है, तो ये लंदन में इसका एक अपना अहम मकाम है। साउथ हॉल होने की वजह से एशियन में तो एक ख़ास मकाम है ही, लेकिन क्योंकि ईलिंग जो है वो क्वीन ऑफ द सबर्ब समझी जाती है, तो इसलिए इसका एक ख़ास मकाम है। और दूसरी बात जो अहम है वो ये कि अगर रॉयल फैमिली का कोई मेंबर, कोई फ़र्द ईलिंग में आता है, तो वो मेयर की जिम्मेदारी होती है कि उनको रिसीव करें। जी, मेयर का आपने बात सुनी, ये बड़ी अहम बातें हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है सर। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नवीद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।